फीस बढ़ाने को लेकर अब स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। हर साल फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आखिर दिल्ली सरकार ऐसा कौन सा विधेयक लाने जा रही है? क्या दिल्ली सरकार के इस फैसले से पेरेंट्स को राहत मिलेगी या फिर बड़े बड़े स्कूल बैकडोर से फीस बढ़ाने के नए रास्ते ढूंढ लाएंगे? आखिर कितनी प्रभावी हो पाएगी दिल्ली सरकार की यह पहल? अपने मतलब की खबर जानने और समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हर साल महंगाई बढ़ती है या नहीं? हर साल मकान का किराया बढ़ता है या नहीं? फिर स्कूल की फीस साल में एक बार बढ़ती है तो क्या आपत्ति है? ये दलील बच्चों के पेरेंट्स हर बार सुना करते हैं, बार बार सुना करते हैं। जवाब में जब वे स्कूल प्रशासन से अगर कहते हैं कि हर साल सैलरी नहीं बढ़ती है, फिर बढ़ी हुई फीस कहां से दें, तो स्कूल प्रशासन का जवाब बिना लाग लपेट के सीधा और सपाट यही होता है, तो अपने बच्चों को वहां ले जाएं जहां आप फीस दे सकते हैं। लेकिन अब दिल्ली के स्कूल पेरेंट्स को यह जवाब नहीं दे पाएंगे और ना ही हर साल फीस बढ़ा पाएंगे। फीस के मामले में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक 2025 पेश करने जा रही है। इससे फीस तय करने का तरीका बदल जाएगा, इसे पारदर्शी बनाया जाएगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट 2025 लागू करने का फैसला किया है। इस विधेयक के तहत अब दिल्ली के 1677 निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी पर कंट्रोल ही नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल से नाम काटने की धमकी से मुक्ति मिलेगी। विधेयक लागू होने से स्कूल के फैसलों में पेरेंट्स की सीधी भागीदारी तय होगी और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। इससे हर साल नहीं बल्कि 3 साल में एक बार ही फीस बढ़ाई जा सकेगी। अब से हर स्कूल में त्रिस्तरीय समिति बनेगी। समिति में टीचर्स, स्कूल प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा। फीस तय करने वाली समिति के सामने फीस बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। ये समिति फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। समिति से प्रस्ताव पास होने के बाद ये सरकारी नियंत्रक या डायरेक्टरेट के पास जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर भी अपील और निगरानी समितियां बनेंगी। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर फौरन बहस और सुनवाई हो सकेगी। पेरेंट्स को फीस तय करने के प्रोसेस में समिति के जरिए सीधी भागीदारी दी गई। अब उन्हें फीस बढ़ाने का प्रस्ताव, होने वाले खर्च और बजट को देखने और उस पर बहस करने का अधिकार मिलेगा। किसी गड़बड़ी पर वे समिति के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अगर कोई स्कूल मंजूरी के बिना फीस बढ़ाता है तो उस पर 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बार बार नियम से नहीं चलने पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। स्कूल की फीस बढ़ाए जाने के लिए कुल 18 पैरामीटर्स तय किए गए हैं, जिनमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की दुरुस्ती, एजुकेशन के स्टैंडर्ड की बढ़ोतरी जैसी शर्तों के कारण गिनाने होंगे। कोई भी स्कूल फीस न भर पाने का तर्क देकर किसी भी छात्र को ना तो पढ़ाई करने से वंचित कर सकेगा और न ही उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने से रोक सकेगा। और इसके अनुसार ऐसा नहीं है कि मनमानी तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अपर लिमिट कोई बनाई ही नहीं गई है। क्योंकि इस बिल को महाराष्ट्र, राजस्थान, दूसरे स्टेट्स का रेफर करके बनाया गया है, जहां पे एफआरसी जो काम कर रही है उसकी अपर लिमिट है। वो महंगाई दर के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली में अपर लिमिट नहीं की गई है। यूं तो इस बिल के लागू होने से पेरेंट्स को राहत मिलना तय है, फिर भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जिनका समाधान जरूरी है। पहला सवाल तो यही है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि समिति समय सीमा के अंदर रहकर अपना काम करे। अनावश्यक देरी से पेरेंट्स को दबाव में लाने की कोशिश ना हो। समिति में टीचर और स्कूल प्रशासन मिलकर पेरेंट्स की आवाज ना दबा सकें। शिकायत को पुख्ता मानने के लिए कम से कम 15% पेरेंट्स की भागीदारी होने की शर्त लगाई गई है। 15% पेरेंट्स का साथ आना कई बार मुश्किल हो सकता है। चौथी समस्या की बात करें तो कुछ पेरेंट ग्रुप्स की शिकायत है कि बिल को ड्राफ्ट करते वक्त उनकी राय नहीं ली गई है। इससे बिल में पेरेंट्स की वास्तविक जरूरतों का मेल हो, इस पर संदेह है। बड़े स्कूल डेवलपमेंट फीस के नाम पर या अन्य तरीके से फीस बढ़ाने के नए नए रास्ते निकाल सकते हैं। इन आशंकाओं और चुनौतियों के बावजूद इस विधेयक के प्रभावी होने के बाद स्कूल प्रशासन की नीतियों में पेरेंट्स का रोल बढ़ेगा और बच्चों के हितों की सुरक्षा होगी, इसमें दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।